हेलो, वेलकम टू गाइस माय यूट्यूब चैनल एनालिटिक क्लासेस। मैं हूं चंद्रमोहन। इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्न। कल हमने पार्ट 1 के बारे में बात किया था, आज हम पार्ट 2 के वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो में हम दो टाइप के सवाल के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो ये बनता है, पहला सवाल 11 वस्तुओं को 10 रुपये के हिसाब से खरीदा और 10 वस्तुओं के 11 रुपये के हिसाब से बेच दिया, टाइप 1 हो गया। और दूसरा टाइप है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2800 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हम यही दोनों टाइप पर बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है हमारा, और हाँ गाइस, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है हमारा कि एक आदमी 6 पेंसिल 5 रुपये के हिसाब से खरीदी, 5 पेंसिल 6 रुपये के हिसाब से खरीदी, बेच दी, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना हमें। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सिंपल सा आसान तरीका है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस, ठीक। तो उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे पेन अथवा पेंसिल, पेन लिख देते हैं, पेन नहीं ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे हम रुपया। 1 मिनट गाइस। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 6 पेंसिल जो हैं, 6 पेंसिल कितने के हिसाब से लीजिए? 5 के हिसाब से बेच दिया, खरीदी, और 5 पेंसिल 6 के हिसाब से बेच दिया, 5 पेंसिल 6 के हिसाब से बेच दिया। ये खरीदा है, ये बेचा है, ठीक। अब ऐसे प्रश्नों में हमें सबसे पहले क्या करना रहता है, हमें वस्तुओं को कर लेना चाहिए बराबर। हम वस्तुओं को कर लेंगे बराबर, यहाँ से गुना कराएंगे 5 से, इसमें गुना कराएंगे 6 से, इसमें चलो गुना कराओ, इसमें गुना हो जाएगा 5, इसमें गुना हो जाएगा 6, इसमें भी 5 से गुणा हो जाएगा और इसमें भी 6 से गुणा हो जाएगा। मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा है? तो यहाँ से हो जाएगा 25, यहाँ से हो जाएगा 36। यार 1 मिनट यार। अब देखो यहाँ से हमें हो रहा है 11 का फ़ायदा, 11 का फ़ायदा हो रहा है। यहाँ से लिखेंगे 11 का फ़ायदा हो रहा है। कितने में से हो रहा है? 25 में से, 25 में से। उसके बाद हमें लाभ हुआ ना, तो हमें लाभ परसेंट निकालना है। हमें पता है लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ हो गया, क्रय मूल्य हो गया, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, हमारा हो जाएगा। अब यहाँ इसे सरल कर दो, 25 कन्ने 25, 25 चौके 100, 4, तो 11 चौके 44% का हमें लाभ प्राप्त होगा। अब हम आ जाएंगे दूसरे सवाल पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8.3/4% लाभ पर बेच देता है, तो वास्तविक लाभ ज्ञात करो। देखिए दूसरी टाइप का सवाल है, इसे बाद में हम कराएंगे। पहले आ जाएंगे इसी टाइप के सवाल पे। तो इस प्रश्न में कह रहा है, एक आदमी ने 11 वस्तुएं 10 रुपये के हिसाब से खरीदी, 10 वस्तुएं 11 रुपये के हिसाब से बेच दी, तो कह रहा है लाभ हुआ कि हानि ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले लिखना है वैसे ही कॉस्ट प्राइस, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम सेलिंग प्राइस। फिर कह रहा है ये वस्तुएं हैं, तो यहाँ से लिख देंगे हम वस्तु, यहाँ पे हम लिख देंगे रुपए। कह रहा है 11 वस्तुएं जो हैं 10 रुपये के हिसाब से खरीदी, ठीक, और 10 वस्तुएं 11 रुपये के हिसाब से बेच दी।
तो हम बताए थे, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, वस्तुओं को करना रहता है बराबर। हम वस्तुओं को कर लेंगे बराबर, तो दोनों साइड हम इसमें गुना कराएंगे 10 से, कॉस्ट प्राइस वाले में इसमें गुना कराएंगे 10 से, इसमें भी गुना कराएंगे 10 से, इसमें गुना कराएंगे 11 से, इसमें गुना कराएंगे 11 से। एक बात बताओ वस्तुएं बराबर हुई कि नहीं हुई? वस्तुएं बराबर हुई। 11 दहम 110, 11 दहम 110, तो 110 वस्तुएं दोनों में हैं, ठीक, 110। अब यहाँ से आ जाएगा 100, 10 गुणे 10 100 रुपये का ख़रीदा, 121 रुपये में बेच दिया, 11 ग्राम 121, 100 रुपये का ख़रीदा 121 में बेच दिया। हमें फ़ायदा कितने का हुआ? फ़ायदा हुआ हमें 21 का। 21 का फ़ायदा हुआ, कितने में से हुआ? 100 में से हुआ। तो 21 का फ़ायदा हुआ, कितने में से हुआ? 100 में से। हमें निकालना है लाभ परसेंट। लाभ परसेंट इक्वल टू हो जाएगा, लाभ परसेंट इक्वल टू होता क्या है? लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 इंटू 100। तो 100 से 100 कट जाएगा। हमें लाभ कितना होगा? 21% का ही तो लाभ होगा, ठीक है। यहाँ से हम आंसर लिख देंगे ANS इक्वल टू 21% का लाभ, ठीक। हम चलते हैं अपने अगले टाइप में। देखिए टाइप नंबर 2। प्रश्न है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में भी हमें कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सिलेक्शन 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो लिखेंगे 16 गुणे क्रय मूल्य। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 14 गुणे सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब यहाँ से हम इसे कर लेंगे सरल। तो सबसे पहले लिखेंगे हम CP मतलब कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 14 बटे 16। अब इनसे हम काटेंगे 2 से, 2 सते 14, 2 अठे 16। देखो 7 रुपये की चीज़ को 7 रुपये की चीज़ को 8 रुपये में बेच रहा है, तो फ़ायदा कितने का हो रहा है? फ़ायदा हमें यहाँ से 1 रुपये का हो रहा है। तो 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, कितने पे हो रहा है? 7 पे। तो हमें लाभ परसेंट निकालना है। हमें पता है लाभ परसेंट इक्वल टू होता क्या है? लाभ परसेंट इक्वल टू होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य 200 P प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस गुणे 100। प्रॉफिट हमें कितने का हुआ था? प्रॉफिट हमें हुआ था 1 का। कितने का हुआ था? 7 गुणे 100। तो यहाँ से हम सरल करेंगे 100 भागा 7, तो हो जाएगा देखिए 14 सते 98 200। कहने का मतलब 14 से ही 2/7% का लाभ हो रहा हमें। 14 से 2/7% का हो जाएगा लाभ। आ जाएंगे अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 28 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ है या हानि परसेंट ज्ञात करनी है। तो 2500 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो हम लिखेंगे 2500
गुणे क्रय मूल्य बराबर 2800 गुणे विक्रय मूल्य। 2500 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 2800 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से हम CP अपन SP करेंगे, CP बटे SP प्लस कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 2500 बटे नहीं 2800 बटे 2500, 2800 बटे 2500। यहाँ से काटेंगे 0 0 और तो कटेगा नहीं, 3 का फ़ायदा होगा हमें, 3 का घाटा हो रहा है, हमें फ़ायदा हो रहा है 3 का, फ़ायदा नहीं हो रहा, घाटा हो रहा है 3 का, 3 का घाटा हो रहा है क्योंकि हमने 28 रुपये का ख़रीदा था, 25 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें 3 रुपये का घाटा हो रहा है। तो 3 का घाटा हो रहा है, कितने पे हो रहा है, कितने में से हो रहा है 28 में से, ठीक। 3 का घाटा हो रहा है 28 में से, तो हमें निकालना है हानि परसेंट, हानि हुआ है, हानि परसेंट बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो हानि हो जाएगा हमारा 3 बटे क्रय मूल्य हो गया 28 इंटू 100। तो यहाँ से निकालेंगे हम काटेंगे 4 से, 4 सते 28, 4 25 चौके 100, 25 गुना इसमें 25 3 75, 75 बटे 7, 75 बटे 7 काटेंगे तो हो जाएगा 7 एक 7 दहाँ 70, फिर 7 सते 49, 7 एक 7, 10.71%। तो आंसर हो जाएगा 10.71% का हानि होगा, 10.71% का हानि होगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।